भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा कल कोई कह रहा था कि पिछला जो एक श्लोक है 44वां 43वां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कैसे सुनते। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव से जो उनके गुण उत्पन्न होते हैं, स्वभाव से उत्पन्न जो उनके गुण क्रिया करते हैं बाह्य स्थूल शरीर में, स्वभाव से उत्पन्न गुण जो क्रिया करते हैं, प्रकृति पिछले जन्म के कर्मानुसार की प्रकृति बनी कारण शरीर में, और कारण शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर में उनका स्वभाव प्रकट हुआ, फिर उन्होंने स्थूल शरीर से वो कर्म या क्रिया की। तो उसके भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए। स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उनके अनुसार कर्मों का विभाजन किया गया। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी ब्राह्मण बन जा, कोई क्षत्रिय बन जा, कोई आजकल जैसा एक भेड़िया दशा ने सब मचा रखा है, सब गड़बड़। फिर उस व्यक्ति में बुद्धि स्थिर नहीं रहती, व्यक्ति अपने लक्ष्य पे नहीं चल सकता, कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, सिवाय उसके उलझन के और कोई चीज नहीं होती। तो सबसे पहले ब्राह्मण की रक्षा बता रहे हैं, ये पूर्व कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। पूर्व कृत, इसमें जीव का है कर्म ही। इस जन्म में आप जो भी कर्म करते हो सब आपके कारण शरीर में संचित होता रहता है। कारण शरीर के अनुसार फिर वो आपका स्वभाव बनता है सूक्ष्म शरीर में, फिर उसी के अनुसार आप स्थूल शरीर से क्रियाएं करते हैं। एक यहीं से क्रिया नहीं करते, कोई भी काम जब तक परिणाम में प्रकट होकर आता है स्थूल देह में क्रिया के रूप में, इसके पीछे आप 3 स्टेप पार कर चुके होते हैं। पिछले जन्म के कर्म संस्कार, फिर उनका संचयी कर्म कारण शरीर में, फिर उनका व्यक्तिकरण सूक्ष्म शरीर में उस स्वभाव का बनना, फिर स्थूल शरीर में उसकी क्रिया करना या उसकी क्रिया होना या उसके अनुसार कर्म करना, इतने लेवल है। चमोदमस्तपाशौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम चमोदमस्तपाशौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो, जो ब्राह्मण का स्वभाव है, जिसके पूर्व कर्म संस्कार ब्राह्मण के अनुसार है, और वर्तमान में उसको जो भी शरीर मिला सात्विक ही शरीर मिलेगा, तो सबसे पहला उसका कर्म है अंतःकरण का निग्रह, जिसको महाराज जी कहते थे मन को न मानो मन की। ये उनका जो पूरा प्रयास था या अन्य संतों का जो पूरा प्रयास होता है, आप में जो ब्रह्म तत्व है उसको जगाने का प्रयास होता है।
तो उसका सबसे पहला है अंतःकरण का निग्रह, क्षमा। अंतःकरण का निग्रह आप कैसे करोगे जब आप जानते नहीं हो? उसको अंतःकरण की वृत्तियों को साक्षी होके देखना, साक्षी होके देखना, ये पहली समाधि है, दृश्यानुविद्ध पहली समाधि है। तो ये समझिए कि जो ब्राह्मण है वो पहली समाधि लेकर ही पैदा होगा। वो अंतःकरण की वृत्ति वो आराम से देखेगा, इसमें उस चीज का संस्कार और कर्म है। तो पहला उसका गुण है, पहला उसका कर्म है क्षमा। दूसरा है दमन, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों को इंद्रिय भोग में जाने से इंद्रियों का दमन करना। तीसरा है शौचम, जब क्षमा हो गया और दमा हो गया तो वो अंतर बाहर से अपने आप ही पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और फिर अपने कर्तव्य कर्म के लिए, अपना जो कर्तव्य धर्म है वर्तमान का, उसके पालन के लिए कष्ट सहना, ये हो गया तप। और शांति, शांत रहना, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया रहित होना, प्रतिक्रिया रहित होना और उसको शांति भाव से रहना। आर्जवम, जब इस हम प्रतिक्रिया रहित होंगे, शांत होंगे, जब हमारे अंदर जो शांति का तल है वो अगर मिल जाएगा आर्जवम, तो हम अपने आप सरल हो जाएंगे, अंदर बाहर की सरलता आ जाएगी। आस्तिक्यम, अस्ति कहा, अस्ति माने है, जो है तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उसके बोध के लिए सदा जागृत रहने का स्वभाव या उसका प्रयास करना। ज्ञानम, जो भी शास्त्र विषय ज्ञान है, पढ़ने लिखने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की पूर्णता होना या उसमें लगे रहना। और विज्ञानम, सर्वत्र परमात्मा तत्व का अनुभव और बोध किस प्रकार हो, ऐसी विधियों में लगे रहना। ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब इनमें से आप लोग ब्राह्मण जो है उनमें कितने स्वाभाविक कर्म ये हैं? इसका मतलब ब्राह्मणों के गुण धर्म, आपको ब्राह्मण का शरीर तो मिला, पर बीज रूप से बीज का विकास आप नहीं कर रहे हो। अगला जन्म ब्राह्मणों में नहीं होने वाला है, वो तो तुरंत पकड़ दंड देती उस बात के लिए। क्षत्रिय का क्या गुण कर्म है? स्वाभाविक कर्म क्षत्रिय के क्या है? चौर्यम तेजो धतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्यलायनम, दानमीश्वर भावश्च, शास्त्रम कर्म स्वभावजम। चौर्यम तेजो धतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्यपलायनम, दानमीश्वर भावश्च, शास्त्रम कर्म स्वभावजम। सबसे पहला उसका स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक गुण है शौर्य, शौर्यवान होना, तेजवान होना, प्रभावशाली होना, शूरवीरता। और शूरवीरता, जिसमें शूरवीरता होती है उसमें तेज स्वाभाविक रूप से डेवलप करता है, तेज का होना। धृति, धैर्य, धैर्य धारण करने की क्षमता, धैर्यवान होना। दाक्ष्यम, कुशल होना, कार्य करने में कुशल, दक्षता। और युद्ध में, किसी भी प्रकार का युद्ध हो उसमें न भागने का स्वभाव, बहुत लड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर युद्ध हो गया, अगर थम गया तो ना भागने, उस कार्य को पूरा ही करना। तथा दानम, दान देने की प्रवृत्ति होना। और ईश्वर भाव, स्वामी भाव, सब स्वामित्व, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। किसी भी क्षत्रिय को स्वाभाविक रूप से इस तरह से रहना चाहिए। अब वैश्य और शूद्र के क्या स्वाभाविक कर्म है?
कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। स्वाभाविक रूप से जो वैश्य वर्ण है उसके स्वाभाविक कर्म क्या है? नंबर 1 कृषि, अन्न का उत्पादन, अन्न पे दृष्टि रखना, शुद्ध अन्न समाज को देना, शुद्ध सात्विक काम कर्म है ये, शुद्ध सात्विक कर्म। शुद्ध अन्न की व्यवस्था रखना पूरे समाज में, करे या कराए। और गौरक्ष, गौ की रक्षा करना। गाय जितनी सुपर सात्विक तत्व का जानवर है उतना कोई नहीं है। सुपर सात्विक गुण, सारे गुण गाय में, गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय के गोबर में, गाय के मूत्र, सब तरह की बीमारी आदि का निदान। तो ऐसी गौरक्ष, गौ की रक्षा करना, कोई काटे ना, कोई मारे ना, समाज में हिंसा दुराचार ना हो। और वाणिज्य, व्यापार, ईमानदारी से व्यापार कर्म करना, ये मुख्य रूप से वैश्य के स्वाभाविक कर्म। और खेती, गौपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य कर्म के स्वाभाविक कर्म है। और परिचर्यात्मक, सभी वर्णों की परिचर्या करना। किसको कैसी आवश्यकता है, किसको कैसी आवश्यकता है, उसको उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये शूद्र का कार्य। किसको कैसी आवश्यकता है, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ बिजली खंभा करना है, कहाँ ये होना है, कहाँ वो होना है, कहाँ क्या व्यवस्था होनी समाज में, ये सब व्यवस्था वाला काम सब जो शूद्र है उनके पास। शूद्र का ये स्वाभाविक कर्म है, सब वर्णों की सेवा करना, परिचर्या करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। माने समाज में सबकी और अपने सहित सुविधा व्यवस्था का ध्यान रखना, ये शूद्र। और हम लोग उसके कर्म को बहुत छोटे लेवल में देखते हैं, छोटा लेवल नहीं है। अब आज जो आपका बिजली खंभा गाड़ रहा है, जो बिजली के तार जोड़ रहा है, आप कर सकते हो। जो गाड़ी के लिए घूम रहे हैं, बिजली कहाँ खराब हो गई, कहाँ जल नहीं आ रहा है, कहाँ हैंड पाइप लगना है, कहाँ, ये किसका काम है? होता है कि नहीं? आपके बस का तो नहीं है, ना हमारे बस का है। तो सबकी सेवा ही तो हो रही है ना। कहाँ ज्यादा कुत्ते बढ़ गए, किस कुत्ते को पकड़ के कहाँ रखना है, क्या करना है, सामाजिक काम है, सेवा कार्य है, ये काम है। अब अपने अपने कर्म में अपना अपना जिसको जो स्वाभाविक कर्म प्राप्त है, उसी के करने से सिद्धि मिलने वाली है। एक दूसरे में लांग के जो आपकी प्रकृति में नहीं है, आप अगर वो कर्म करोगे तो आपको आता ही नहीं करना, स्वाभाविक आपकी प्रकृति नहीं है, आपसे बनेगा ही। स्वे स्वे कर्मण में विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने अपने कर्म को पूरा करे। स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्त रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्त रूप भगवान का वर्तमान में अनुभव करने की जो सिद्धि है, अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए मनुष्य को वो सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु अपने स्वाभाविक में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है, उसकी भी कोई विधि है, वो बता रहे हैं। अपने दो बातें इसमें बताएंगे। एक तो अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्त रूप सिद्धि को प्राप्त होता है।
अब लेकिन जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुनो। वो क्या विधि है? यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अब सत्य व्यवहार किसे कहते हैं? एक तो सत्य व्यवहार और एक असत्य व्यवहार। सत्य व्यवहार है कि दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि, जो अनेक प्रकार के दोष हैं, दूसरे के ऊपर आक्षेप आदि लगाना, इससे इन दोषों से जो रहित है वो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार, उसका नाम सत्य व्यवहार है। किसी प्रकार का व्यवहार में दोष न हो। अब जिस परमात्मा से यथा प्रवृत्ति भूतानां, जिस परमात्मा से सब भूतों की प्रवृत्ति हुई और जिससे ये सब जगत येन सर्वमिदं ततं, जिससे ये सर्व जगत व्याप्त है। जैसे जल बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार में सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त, संपूर्ण संसार में वही व्याप्त है। जैसे बर्फ में जल व्याप्त है, बर्फ का जल दिखाई कहाँ देता है, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई, प्रवृत्ति हुई, जिससे यह सब जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा, अलग से पूजा करने की जरूरत, अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये बात बताई इन्होंने। कौन सी विधि है? उस परमात्मा को अनुभव करने की जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई, सबकी प्रवृत्ति हुई, जिससे सर्व जगत बर्फ के सदृश व्याप्त है, बर्फ में जल के सदृश व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक स्वकर्म, अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, हम उससे न भागे, अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूछ कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त। अब जैसे स्त्री पुरुष है, पुरुष का स्वाभाविक कर्म दूसरा है, स्त्री का स्वाभाविक कर्म। अब स्त्री पुरुष, स्त्री अपने स्वाभाविक कर्म से हटे और पुरुष अपने स्वाभाविक कर्म से हटे, तो ये नहीं हुई ना पूजा। जिसके पास जो साधन सुलभ है, उसी साधन को लेकर के, उसी तरह की बुद्धि को लेकर पूजा कहलाती है। उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब दूसरे का धर्म कैसे आप कर सकते हो? अच्छी प्रकार आचरण किया हुआ, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में हमने जिस कर्म को अच्छी प्रकार से आचरण करके किया, हमने जो आचरण किया, वही हमारे कारण शरीर में बीज रूप में संस्कार बन गए, और वही संस्कार हमारे प्रकृति बन गई, और वही प्रकृति हमारे सूक्ष्म शरीर में आकर के करने की क्षमता बन गई, और वही स्थूल शरीर में वही क्रिया पुनः होने लगी। अब इस बात को हम लोग भूल जाते, केवल एक बात पकड़ लेते, बाहर जो दिख रहा है उसको आप बाहर से कैसे बदल सकते? जब
जब तक आपको अंदर बदलने की टेक्निक नहीं पता। तो अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अगर धर्म माने हमें अपनी प्रकृति के अनुसार जो स्वभाव प्राप्त है, धर्म का अर्थ यहाँ ये है, हमें अपनी हमारी जो प्रकृति हमने बनाई, जो हमें प्रकृति मिली है, प्रकृति ने जो प्रकृति हमारी बना के दिया, हमारा स्वभाव जो बना के दिया, वो दूसरे के अच्छी प्रकार जिसको हमने आचरण किया है ना, तब तो तीनों शरीरों में और चौथा व्यवहार में आके उसकी श्रृंखला बनी। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हमें अच्छी प्रकार से कमांड है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। हम जब उसको करने चलेंगे तो भीतर से भी हमारे को वही होने लगेगा, क्योंकि स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत किया हुआ, स्वभाव से नियत किया हुआ स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं। जो स्वभाव से नियत है, जो उसकी प्रकृति है, जो उसकी प्रकृति उसको मिली है, उसके संस्कार के अनुसार, उसी के अनुसार उसको शरीर मिला, उसी के अनुसार मन बुद्धि चित्त अहंकार करण मिले, उपकरण मिले, और उसी के अनुसार उसकी बाहर क्रियाएं वो करता है, और उन्हीं में किसी में शुद्धि, किसी में अशुद्धि, किसी में अच्छा सीखना, उसी में अच्छा करना वो सीखता है, और श्रेष्ठ और अपने उसी संस्कार को निखारता जाना ही तो शिक्षा है, वही तो कला है। करता हुआ मनुष्य अपने स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जो उसके स्वभाव में उसको जो प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो कर्म करता है तो उसको पाप नहीं होता। जैसे कसाई को पाप लगता है क्या काटने का, उसका स्वाभाविक कर्म है ना। स्वाभाविक कर्म को वो लेकर तो आया नहीं, लेके पैदा हुआ, नहीं, वो लेके उसकी प्रकृति वैसी, नहीं तो कर ही नहीं सकता वो, परिवार नहीं सिखा सकता। एक बच्चे को आप सिखाते हो अपने परिवार के संस्कार, कितना सिखा पाते हो? वो उसकी प्रकृति वैसी बनी है, तभी उसका उस परिवार में जन्म हुआ, तभी वो उसका संस्कार, उसका भोग है, तभी वो उस परिवार में उसका जन्म हुआ, वहां उसका संस्कार फलेगा, बढ़ेगा, पूर्णता को प्राप्त होगा। जो बीज लेके पैदा हुआ है उसकी पूर्णता उसकी उसी परिवार से होने वाली है, तभी तो वहां पैदा हुआ हो, और ये आपके घर में पैदा ना होता है। ऐसे ऐसे हर प्राणी का किसका बीज कहाँ डेवलप हो सकता है, तो प्राणी अपने हिसाब से चुनता है उस घर परिवार, उसका क्या संस्कार उससे जुड़ा है, ये विज्ञान, ये नियम आप नहीं चला सकते। तो वही लेके पैदा हुआ, तो उसका वो स्वाभाविक कर्म हुआ कि नहीं हुआ? वो स्वाभाविक कर्म हुआ, तो उसको पाप नहीं लगता। लेकिन आप जरा सा चीटी आपके पैसे दब जाए तो आपको पाप लगता है। वही कह रहे हैं, स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं। सहजम कर्म कौन्तेया सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक, जो स्वाभाविक कर्म, जो स्वाभाविक हमको प्राप्त है, जो स्वाभाविक हमको योग्यता प्राप्त है। एक बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, आप उस बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार किसी में नहीं लगा सकते। उसके सामने कापी किताबें आप रख दो, उसका जो मन होगा वो उसी में जो करना होगा सो करेगा। ये उसका पीछे से की हुई क्रिया है, आप उसको नहीं समझा सकते, और जितना उसको अंदर समझ है उतना ही वो समझेगा बाहर। आप उसको नहीं समझा, ऐसा होता है गुरु में, सब लोग जानते हैं, आप नहीं करा सकते। वो जो लेके पैदा हुआ है वो उसी को डेवलप करेगा, क्योंकि उसके लिए भी तो उसने मेहनत करी, और वो तो उसका अचेतन मन जानता है, आप तो जानते नहीं हो। और वो उसी तरह के वातावरण में पैदा हुआ, तो जहाँ उसको सुविधा मिली अपने डेवलपमेंट की, तो वो अपने को डेवलप करेगा।
हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म, जो हमें स्वाभाविक कर्म प्राप्त है उसमें किसी प्रकार का दोष भी हो तो भी नहीं त्यागना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कोई भी अग्नि, किसी भी प्रकार की अग्नि धुएं से तो व्याप्त होती है, वैसे ही धुएं से अग्नि के सदृश सब भी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। हर कर्म में कोई न कोई दोष है, इसलिए तो अपना ही कर्म हम क्यों त्यागे, नहीं त्यागना चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से रहेगा, इस प्रकार से कर्म करेगा, वो सर्वत्र आसक्ति रहित उसकी हो जाती, कहीं भी उसकी आसक्ति फिर नहीं बनती। जो अपने स्वाभाविक कर्म को करता है वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। आसक्त रहित बुद्धि वाला और स्पृहा रहित, स्पृहा माने और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आसक्ति रहित और स्पृहा रहित जो होता है वो अपने अंतःकरण को जीत लेता है, और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासीन, संन्यास माने सांख्य योग का जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान माने आत्मज्ञान के द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। जो सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जो स्पृहा रहित है, और जिसने अपना अंतःकरण जीता हुआ पुरुष ज्ञान के द्वारा परम निष्कामता की सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को निरंतर अनुभव करने लगता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अब एक कुंती पुत्र अर्जुन, सिद्धिम, सिद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, सिद्धि को प्राप्त होता है अपना स्वाभाविक कर्म करके, और जो ज्ञान के द्वारा जो स्पृहा रहित है, जो आसक्ति रहित हो गया है, जिसका अंतःकरण को जिसने जीत लिया, वो संन्यासेन ज्ञान के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। और हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतःकरण की शुद्ध रूप सिद्धि माने अंतःकरण का शुद्ध होना, इसको प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद घन को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, जिससे बड़ा कोई भी बुद्धि के लिए कोई भी विषय, तत्व ज्ञान की परानिष्ठा माने बुद्धि जहाँ जाते जाते थक जाए, बुद्धि जहाँ बुद्धि की न चले, बुद्धि के पार जो तत्व है वही तत्व ज्ञान की परानिष्ठा, वहां तक बुद्धि पहुंच जाए, तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है। इसको तुम मुझसे संक्षेप में सुनो, वो परानिष्ठा क्या है? बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो प्रत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो
विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यक्त्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम् वैराग्यं समुपासिता विविक्त सेवी लघ्वासी यक्त्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम् वैराग्यं समुपासिता बुद्ध्या विशुद्धया युक्त, बुद्धि से विशुद्ध बुद्धि से युक्त, वो जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है वो क्या है? विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशेष रूप से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, विशुद्ध बुद्धि से युक्त। और ये दोनों श्लोकों को जोड़ के अर्थ इसका बना रहे हैं, एक अलग श्लोक का अर्थ नहीं बनेगा, इसलिए अर्थ को दोनों श्लोकों को देखते हुए देखें। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विविक्त सेवी, जो जिसका जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त है उसका एकांत शुद्ध देश में, उस एकांत शुद्ध देश को सेवन करता है। कहाँ? अपने अंदर, बाहर नहीं। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, विशुद्ध बुद्धि से जो युक्त है, वो एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला। कहाँ? अपने भीतर। और कैसा? मिताहारी, बहुत हल्का, स्वल्प भोजन करने वाला। यत वाक्काय मानसा, जीता जिसने अपना मन जीता, वाणी जीता, शरीर जीता, जितेंद्रिय है और शरीर को भी जीता जिसने। वैराग्यम, जिसका वैराग्य समुपासिता, भली प्रकार सिद्ध हो गया। राग जिसका कहीं नहीं रहा, जिसका वैराग्य भली प्रकार स्पष्ट है, ऐसा व्यक्ति निरंतर, अब ऊपर वाले श्लोक का अर्थ है, निरंतर ध्यान योग परः, ध्यान योग के परायण हुआ, ध्यान योग में लगा हुआ, द्रत्या, सात्विक धारणा को धारण करने वाला, सात्विक धारणा से युक्त, आत्मानम, अंतःकरण को वश में करके, नियम आत्मानम नियम में अंतःकरण को वश में रखता हुआ, तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके, राग द्वेषों को नष्ट करके। इसके बाद अगला श्लोक है, राग द्वेष के सहित और क्या क्या नष्ट होना है, क्या क्या नष्ट उसको करना है। फिर से इसका अर्थ देखें। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत शुद्ध देश में सेवन करने, एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मिताहारी, जिसने अपना मन, शरीर, वाणी को जीता है, दृढ़ वैराग्य जिसका प्रकट है, और निरंतर ध्यान योग पर, निरंतर ध्यान योग माने अपने अहं को चेतन में विलय कर देना, ध्यान योग है। मतलब अपना अहं न बचे। अभी जो मैं करते हैं, अपनी अलग सत्ता, ये समझ में आ जाए कि हमारी मैं की सत्ता कुछ है ही, ये ध्यान योग पर हो। ध्यान योग के परायण हुआ, ध्यान योग के परायण हुआ। अभी यह ध्यान योग के परायण हुआ माने मैं वो ध्यान साध रहा है, मैं वो ध्यान साध रहा है, मैं वो ध्यान साध रहा। और ध्यान योग के परायण माने मैं उस चैतन्य में अहम ही समाप्त हो गया, उसका पारण उसने, अहम का पारण उसका हो गया, परायण हो गया। द्रत्या, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके, शब्दाधिक विषयों को त्याग कर, राग द्वेषों को नष्ट करके, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते अहंकारं बलं दर्पं अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते ऐसा व्यक्ति राग द्वेषों को नष्ट करके अहंकार, बल, दर्प या घमंड, काम, क्रोध और समस्त प्रकार के संग्रहों को त्याग कर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित, शांत, ममता रहित माने मेरा कुछ नहीं माने और शांत हो जाए, ब्रह्म भूयाय कल्पते, सच्चिदानंद घन परमात्मा में की अनुभव के योग्य होता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के योग्य ब्रह्म। अब जब ब्रह्म वो उसमें योग्य हो जाएगा, योग्य हो गया तो हो गया। अब वो कैसा होगा, अगला श्लोक बता रहे हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न काञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्तिं लभते पराम् ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न काञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्तिं लभते पराम् फिर से देखे ऊपर वाला नीचे वाला श्लोक। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह त्याग कर ममता रहित शांत हुआ व्यक्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के योग्य होता है। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भाव में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त पुरुष, प्रसन्न आत्मा, उसका आत्मा पहली बार प्रसन्न होता है। वो ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता। अब जब वो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा प्रसन्न हो गया, जब उसको जब स्थायी और वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त हो गई, उसका सारा शोक चला गया, सारी आकांक्षा उसकी। अब उसको क्या चाहिए जो नहीं मिला था? भाई प्रसन्न होने के लिए तो सारी कुछ क्रिया करते थे, हमें ये मिल जाए, कुछ हो जाए, ये मिल जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें परमात्मा मिल जाए, प्रसन्न हो जाए। और जब वो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा प्रसन्न हो गया, उसको स्थायी प्रसन्नता मिल गई। ना तो किसी के लिए, वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी से आकांक्षा रखता है, ना किसी के लिए शोक करता है और ना ही किसी की आकांक्षा, किसी से आकांक्षा रखता है, ना किसी के लिए शोक और ना किसी से आकांक्षा। और सब भूतों में समभाव, समता को प्राप्त होता है। सब भूतों में समभाव माने समता उसको पहली बार आती है। वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, उसको निरंतर मेरा ही अनुभव होता है। और मैं उससे अभिन्न कहीं होता नहीं और वो मुझसे अभिन्न कहीं होता नहीं। उसको फिर अभिन्नता के बोध के लिए कुछ क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। जो क्रियाएं हो जाए वही उसका भक्ति का लक्षण है। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। ऐसी पराभक्ति को प्राप्त होता है
परा और अपरा। अपरा माने जो प्राकृतिक है जगत का, और परा माने जो जगत से परे ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा माने परा। अब परा भक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से, मैं जैसा हूँ, जो कुछ हूँ, उसके हृदय में मेरा ज्ञान प्रकट हो जाता। और फिर मैं जो कुछ जैसा हूँ, मेरा जो प्रभाव है, सब कुछ उस भक्ति से मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रवेश कर जाता। उससे भिन्न फिर वो नहीं रहता, उसका अपना अहंग समाप्त हो जाता है और वो स्वयं में स्थित होकर के उस अनंत को अनुभव करता है सर्वत्र, अर्थात अनन्य भाव से मुझे प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऐसा व्यक्ति अभी जो कहा, स्थूल देह अपने स्थूल देह को, अपने सूक्ष्म देह को और अपने कारण शरीर के प्रकाशक अंतरात्मा को जानते हुए मन वाणी तन उसका स्वयं बस में हो जाता है, वही त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है। सच्चा सन्यासी वासना क्षय मनोनाथ की साधना में तत्पर रहता है। सच्चा साधक भी वासना पूर्ति में नहीं तत्पर रहता है, वासना क्षय में तत्पर रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, उसे सावधान होकर देखता है, उसको देखना आ जाता है। बल्कि यहाँ तक उसको देखना आता है कि अहंग के पीछे साक्षी चैतन्य में काम क्रोध आदि विकार नहीं होते, ये अहंकार ही विकारों की जड़। चैतन्य में कोई विकार नहीं होते, अहंकार सारे विकारों की जड़ है, ये बात वो समझ जाता है। और ऐसी समझ, इसी को पराभक्ति की दृढ़ निष्ठा, ज्ञान की परानिष्ठा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि फिर पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर, जब उस अहंकार जान गया दोषों का केंद्र है, तब पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। निरंतर देश काल परिस्थिति से अलग निरंतर उसी को अनुभव करता है। अब उसे किस सुख की जरूरत रहेगी? अपने आप ही राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। सत्य को तुम मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, खोए रहो
पर ये है तो है ही तो सत्य है, सत्ता है, अस्तित्व है। सत्य की खोज सत्य से ही आरंभ होती है। जब तक आप अपने जीवन में सत्य का अक्षर सा पालन नहीं करेंगे, सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप सत्य की खोज नहीं कर सकते। सत्य की खोज सत्य से ही आरंभ होती है, सत्य में ही खोज का अंत होता है। ठहरो और ध्यान से जो है, जिसमें सब कुछ हो रहा है उसे देखो। प्रत्येक शून्य सत्ता से उत्पन्न होकर उसी में विलीन होता है। ज्ञानवान वही है, तत्व ज्ञान की परानिष्ठा वही है जो निरंतर व्यापक चेतन में ध्यानस्थ हो जाए, उसी में ध्यान ठहर जाए, आंग उसका चैतन्य में विलीन हो जाए। और ये मन तो संकल्पों का समूह है। चैतन्य आत्मा से इसकी उत्पत्ति होती है। अहंकार उसी मन में बैठकर कर्ता और भोक्ता बनता है। सत्य आत्मा दैनिक जीवन से भिन्न बिल्कुल नहीं। जीवन की प्रत्येक क्रिया में सत्य विद्यमान है। अपने प्रेमानंद से विमुख होने पर ही दुख है, और प्रेमानंद से युक्त होने में कोई दुख नहीं है। न वहाँ मृत्यु का भय है, न ह्रास की चिंता है, न वहाँ विनाशी का कोई प्रभाव है। अविनाशी जीवन का ज्ञान जहाँ नहीं है, वही मृत्यु का भय, ह्रास की चिंता है। अब जब आत्मज्ञान में निरंतर तत्पर रहोगे, तब पुस्तकों का विशेष महत्व नहीं रह जाता। पुस्तकीय अध्ययन का फिर कोई विशेष महत्व नहीं रहता। अपना अध्ययन करो, स्वयं को पढ़ के देखो। सद्गुरु वाक्यों को समझते हुए तुम्हें स्थूल से सूक्ष्म में लौटना होगा, और तुम स्थूल से बाहर पुस्तकों में क्यों जाते हो? स्थूल से लौटने के लिए अपने में ही तो लौटना होगा, पुस्तकों से क्या मिलेगा? क्योंकि सूक्ष्म से कारण में ठहर कर ध्यान से देखना सुगम होता है। और एक बार अगर ध्यान से देखते हुए उस मन को जान लिया जाए जो इन विषयों को ग्रहण करता है, जो रागी द्वेषी बनता है, सुख दुख भोगता है, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बात समझ में आ जाएगी। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान, तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान, जिससे विमुख बना देगा जो, जिससे विमुख बना देगा जो, मानव को
प्रभु के नाते सेवा करना, प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना यही समर्पण, कुछ न चाहना यही समर्पण, कुछ भी पाकर जो न भूलता, कुछ भी पाकर जो न भूलता, प्रभु को मानस ध्यान रही है, प्रभु को मानस ध्यान वही है, कुछ भी पाकर जो न भूलता, कुछ भी पाकर जो न भूलता, प्रभु को मानस ध्यान रही है, प्रभु को मानस ध्यान वही है, उससे मुक्त बनाने का जो, उससे मुक्त बनाने का जो मानव को अभिमान रही है, मानव को अधिकार है, जो दुख में गंभीर शांत है, जो दुख में गंभीर शांत है, सहनशील है वही तपस्वी, सहनशील है वही तपस्वी, जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए, सदगति दाता दान वही है, सदगति दाता दान वही है, भूल न जाना जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है, भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाके भगवान जो धन चाहे वो निर्धन, जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहे पाए अभिमान, मान चाहता है अभिमानी, पति के जो न कुछ चाहे जग से, जो न कुछ चाहे जग से, बंधन मुक्त महान वही है, बंधन मुक्त महान वही है, भूल न जाना जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है, भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाके भगवान वही है, उससे मुक्त बनाने का जो, उसे विमुख बना देता जो, मानव को अभिमान वही है, मानव को अधिकार नहीं, संत वचन है, परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है, वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। देखो, अहंकार कहते हैं अपने को कुछ समझना, और अभिमान कहते हैं अपने पास को समझना। जैसे जगत के पदार्थ को लेकर के हमारे पास इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा दुकान है, इतना सामान है, ये है अभिमान। हम इतने बड़े आदमी हैं और मैं यह हूं, ये है अहंकार। परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है, वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। ज्ञान द्वारा अहंकार को देखो, जो कुछ संसार में तुम्हें मिला है उसे अपना न मानकर प्रभु का मानो, और प्रभु को ही अपना मानकर उसी के प्रेम का अनुभव करो। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति आकाश शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांति एव शांति सर्वा शांतिरेव यथा समीरसे ततो नो अभयं कुरु छन्दः कुरु प्रजाभ्यो भयं न प्रसीदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय